क्या विपक्षी गठबंधन में 31 दिसंबर तक हो जाएगा सीटों का बंटवारा? आखिर 10 दिन में कैसे हो पाएगा गठबंधन में सीटों का बंटवारा? ये एक बड़ी चुनौती है। क्या सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में पहले ही सब कुछ तय किया जा चुका है? आखिर कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे इसका फॉर्मूला तय होगा, कैसे INDIA गठबंधन की बात बनेगी? ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और इस कम समय में बड़ी गुत्थी को सुलझाना है। आइए जरा इन सारे सवालों के जवाब को टटोलते हैं राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन से और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। दरअसल विपक्षी गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर 10 दिन में ऐसा क्या होगा कि गठबंधन के भीतर सीटों का शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा। वहीं INDIA गठबंधन से जुड़ी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि गठबंधन की बैठक भले लंबे अरसे बाद हुई हो, लेकिन सीटों की शेयरिंग का फॉर्मूला पहले से तय हो चुका है, बस उसको लागू करके आगे करने की तैयारी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में सोमवार को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जटिल बिंदु सीटों के शेयरिंग का फॉर्मूला भी था। गठबंधन में शामिल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लोगों को सीटों की शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे बड़ी रार नजर आती है, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जो थोड़ी बहुत समस्याएं नजर आ रही हैं, उनका तकरीबन निपटारा हो ही गया है, जबकि पंजाब में कुछ सीटों को लेकर आपसी समझ के साथ सीट शेयरिंग का समझौता होना है। हालांकि सभी राज्यों में 31 दिसंबर या उसके आसपास तक सब कुछ फाइनल होकर ही आगे की रणनीति शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ राज्यों में गठबंधन के दल बगैर किसी आपसी समझौते के सियासी मैदान में उतर सकते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, ये सबसे ज्यादा वैसे राज्य हैं जहां संभावनाएं ऐसी नजर आती हैं। इसलिए इन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी अलग से चुनाव लड़ सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में कांग्रेस के साथ दोनों की फ्रेंडली फाइट भी संभावनाओं के तौर पर नजर आती है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के सूत्रों का यह मानना है कि बाकी किसी भी राज्य में, खासतौर से हिंदी भाषी राज्य में, कोई समस्या नहीं है। इसे लेकर सोमवार की बैठक में खुलकर चर्चा भी हुई है। ये सारी बातें इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। गठबंधन से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक भले ही एक लंबे अरसे के बाद हुई हो, लेकिन सीटों के बंटवारे से लेकर अन्य सभी जरूरी बातों पर लगातार मंथन हो रहा है। गठबंधन ने जिस तरीके से सभी दलों को एक साथ आकर केंद्र सरकार और उनकी नीतियों के विरोध के लिए बड़ा मंच तैयार किया है, उस पर सहमति पहले ही बनी थी, ऐसा गठबंधन से जुड़े नेता कह रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों में हुए चुनावों के चलते उसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वो पहले ही तय हो चुका था, ऐसा बताया जा रहा है। अब 22 दिसंबर के बाद सभी राज्यों ने प्रमुखता से इस पर जोर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है इन सारी बातों पर कि विपक्षी दलों के बीच में जिस तरह 10 दिन का टाइम फ्रेम सीट शेयरिंग के लिए किया गया है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि तकरीबन सब कुछ पहले से ही तय होगा। रही सही चर्चा तो वो बैठक में हो गई, जो कि अभी इस हफ्ते हुई थी। इकाइयों के माध्यम से पूरी करने की जो शुरुआत पार्टियों ने की है राज्य की अलग अलग इकाइयों से, वो हो सकता है उन्हें फायदा दे। इसके अलावा जिस तरीके से जनवरी तक गठबंधन के नेताओं ने सभी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आने की प्लानिंग की है, वो भी तकरीबन पहले से तय फॉर्मूले के आधार पर है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके की कोई समस्या न पहले थी न अब है। ये सारे उनके दावे हैं। चुनाव के चलते सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। जो राजनीतिक दल इन 5 राज्यों में चुनावों की प्रक्रिया नहीं में थे, मतलब जिन राज्यों में चुनाव नहीं था, वो गठबंधन के तहत लोकसभा के चुनाव में आने वाली पूरी रणनीति बनाने में लगे हुए थे। इसी रणनीति के आधार पर आगे की पूरी व्यवस्थाओं की तैयारी होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में 28 विपक्षी दलों को INDIA गठबंधन की चौथी जो बैठक थी, उसमें जल्द से जल्द सीट बंटवारे का काम खत्म करना है। और बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में इस पर चर्चा हुई है कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का पूरा मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि बैठक में यह भी तय हुआ है कि 15 जनवरी तक ज्यादातर राज्यों में सीटें जो है वो बांट ली जाएंगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि INDIA गठबंधन के दल सीटों की गुत्थी को कैसे और कब तक सुलझाते हैं। और सभी दल ये भी चाहते हैं कि गठबंधन में उनके जितने भी सांसद होंगे, सत्ता आने पर उनकी भागीदारी भी उतनी ही बढ़े। क्षेत्रीय दल ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस उनसे सीटें मांगने से ज्यादा ध्यान उन राज्यों पर लगाए जहां उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है। लगातार INDIA गठबंधन से जुड़ी पार्टियों के नेता इस बात का दावा तो कर रहे हैं कि सब कुछ पहले से तय था, लेकिन जिस तरीके से 5 चुनावी राज्यों में हमने देखा
अखिलेश यादव, अजय राय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ी। कमलनाथ ने भी कई बार इस तरीके की टिप्पणी की। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता नहीं है कि ये पूरा फॉर्मूला सेट है, बट हाँ, अगर इस तरीके की कोई तस्वीर है जिसको कि तमाम INDIA के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 31 तारीख तक हम सारी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लेंगे, क्योंकि ये सब पहले से था, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है ये सेट हुआ है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।